हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 7 बज गए हैं और आज है संडे। तो रितिका तो उठ गई है, निशांत नहीं उठा अभी तक। और अभी चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद फिर काम पर लगेंगे। चाय पत्ती मैंने गहरी तो थोड़ी थी, फिर भी चाय थोड़ी सी ज़्यादा ही लाल होगी। और अभी रितिका के पापा जाने वाले हैं खेत, मैं तो नहीं जाऊंगी। अभी 3 दिन से हमारे यहाँ कपास की चुगाई का काम चल रहा है, तो मैं तो जाती नहीं, ये जाते हैं सुबह सुबह। बस अभी चाय पीने के बाद जाएंगे। और संडे को काम चलता है थोड़ा सा लेट, और दिन तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी काम पर लग जाते हैं। और आज तो आराम से बैठ कर पहले चाय पीएंगे, बाद में काम पर लगेंगे। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। रितिका काम तो मैं ही करूँ घर की सारा, और कौन करे तूने बता दे। और अभी मेरी चांदी की चैन नहीं मिल रही है, मैंने व्रत वाले दिन निकाल दी थी गले में से। गला में तो ही निकाला है रितिका। कुछ कुछ बातें तो मैं हमेशा ही ऐसी बोलती कौन पाई। और चैन बिना मुझे चला गया जमा मेरा खाली खाली सा गल ऊपरा ऊपरा या और क्या। तो अभी चाय पीने के बाद हम लग गए हमारे काम पर। मैं तो अभी झाड़ू लगाऊंगी और गोबर उठाऊंगी, और अभी रितिका के पापा ये क्यारियों में पानी लगा देते हैं। थोड़ी सी देर में तो हमारे यहाँ लाइट चली जाएगी। और अभी तो ये पालक धनिया वगैरह काफ़ी अच्छे हो गए थे, क्योंकि 3-4 दिन लगातार बारिश हुई थी ना। नहीं तो यहाँ की रेतीली ज़मीन है, पानी लगाते हैं फिर भी सब्जी वगैरह इतनी अच्छी बनती नहीं है। और थोड़ी सी अगेती बीज देते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं बनती है। कहीं कहीं तो ऐसी ज़मीन होती है कि सब्जी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पर सब्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अभी झाड़ू मैंने लगा दिया और गोबर उठा लिया है। अभी ये चूल्हे की लिपाई कर लेते हैं। वैसे तो कल होली का व्रत है, और आज मैं सोच रही थी कि ये चूल्हा और ये जो कच्ची रसोई से गोबर मिट्टी से लीप देती हूँ, क्योंकि ओई का व्रत ही एक ऐसा होता है जिसमें हम मिट्टी से लिपाई पुताई बिल्कुल भी नहीं करते। हमारे यहाँ तो हम मिट्टी से लिपाई पुताई नहीं करते हैं ओई के व्रत पे। वैसे कोई भी व्रत होता है तो सबसे पहले हम चूल्हे पर पोछा लगाते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। पर ओई के व्रत में एक दिन पहले ही चूल्हा लीप लेते हैं। व्रत वाले दिन मिट्टी का कोई भी काम नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले अभी सुबह सुबह पोछा लगाकर खाना बना लेते हैं, बाद में लिपेंगे या नहीं लिपेंगे वो देख लेंगे। और अभी चूल्हा मैंने लीप कर छोड़ दिया है सूखने के लिए, और तब तक मैं मिला देती हूँ भैंसों को चून। बाकी का सारा काम मेरा निपट गया। अभी 2-3 दिन से घास नहीं आया है तो चून डाल देते हैं। एक बार चाट डालते हैं, उसके बाद फिर चून डालें या घास डालें, कुछ ना कुछ तो ज़रूर डालना पड़ता है, क्योंकि एक बार में तो भैंस सानी खाती नहीं है। वैसे लगभग ज़्यादातर हरा घास डालते हैं, किसी दिन नहीं आ पाता है तो उस दिन चून डाल देते हैं। चून हमारे यहाँ बहुत कम डालते हैं, हमारे पशुओं को बस गेहूं का दलिया डालते हैं। और अभी नहा धोकर फिर करेंगे खाने की तैयारी। तो अभी लगभग 9:30 पौने 10 बज गए हैं, और बस अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता लगा लीजिए या ब्रेकफास्ट लगा लीजिए, क्योंकि आज थोड़े से लेट हो गए हैं काम करते करते। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी मैंने ये 2 कटोरी के आसपास बेसन ले लिया है, और बेसन को वैसे तो मैं जब भी पिसवा कर मंगवाती हूँ तो छान कर ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी ये बेसन हो गया, मैदा हो गई, सूजी हो गई, इनमें लट बड़ी जल्दी पड़ जाती है। वैसे अभी तो हमारा बेसन तो 4-5 दिन ही हुए हैं पिस कर आए हुए। तो अभी 2 कटोरी के आसपास तो मैंने बेसन लिया है, और अभी इसमें आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी डाल दी। हल्दी तो सिर्फ रंग के लिए डालते हैं। वैसे आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ बेसन की फुल्की, तो उसमें तो हम हल्दी डालें या ना डालें कोई ज़रूरी नहीं है। और अभी मैंने ये 2 लौंग ली हैं, तो पहले इन्हें अच्छी तरह से कूट लेती हूँ। और बेसन की चाहे हम सब्जी बनाएं या पकौड़ी बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो लौंग तो ज़रूर डालनी चाहिए, आजमे के लिए बहुत अच्छी रहती है। और अभी 1 चुटकी मैंने हींग भी डाल दी है। और अभी इसमें मैं मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, बस 2-2.5 चम्मच देसी घी डालूंगी। और मैं कढ़ी के लिए भी बेसन की पकौड़ी बनाती हूँ, तो हमेशा
घी डालकर ही बनाती हूँ। घी से हमारी पकौड़ी एकदम फूली फूली और जालीदार बनकर तैयार होती हैं। आप चाहें तो इसमें 2-3 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, दही से भी फूली फूली बनती हैं, पर घी से ज़्यादा पकौड़ी हमारी फूली हुई बनती हैं। तो अभी घी डालकर सभी मसालों को और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल लेंगे। जैसे हम कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाने के लिए घोलते हैं वैसे ही घोलते हैं ये भी। और मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं। और आज संडे है तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ अलग बनाते हैं। पराठे वगैरह तो हर रोज़ ही बनाते हैं और जिस दिन बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उस दिन थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी रहती है, फिर तो कुछ भी अलग से बनाने का टाइम नहीं मिलता है। लगभग हर रोज़ मैं तो पराठे बनाती हूँ या कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ अलग बना लेती हूँ। और संडे को बच्चों के पास भी टाइम होता है आराम से बैठकर खाने के लिए, नहीं तो स्कूल जाते हैं तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें भागम भाग ही रहना पड़ता है। तो ये देखिए अभी बेसन को मैंने घोल लिया है और अभी इसे ढककर 8-10 मिनट के लिए रख देते हैं। बेसन को घोलकर जरूर रखना चाहिए, इससे हमारा बेसन फूल जाता है अच्छी तरह से। और तब तक अभी मैं ये दही तैयार कर लेती हूँ। दही की मलाई तो मैंने अलग से निकाल दी है और अभी इसको मिक्सी में घुमा लेते हैं। और दही में मैंने चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। दही बड़े के लिए हम दही बनाते हैं उसमें तो चीनी ज़रूर डालते हैं, पर इसमें मैं इमली की खटाई रखी मेरे पास, वो डालने वाली हूँ तो वो खट्टी मीठी होती है, उसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और वैसे भी बेसन की फुल्की में जो हम दही बनाते हैं उसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं। हाँ, ये दही थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी होती है तो इसमें हम लस्सी डाल लेते हैं, क्योंकि बेसन की जो फुल्की होती हैं वो दही थोड़ी सी ज़्यादा सोखती हैं। दही में डुबोने के बाद फूल कर मोटी मोटी हो जाती हैं, तो इसीलिए दही अगर कम है और ज़्यादा गाढ़ी है तो थोड़ी सी लस्सी मिक्स कर लेते हैं। और मेरी दही तो काफ़ी पतली है तो मैंने इसमें लस्सी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिंपल बस दही को ही मिक्सी में पीस लिया है। और अभी ये देखिए मैंने 4 तो हरी मिर्च ले ली हैं और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। लाल मिर्च भी पीस लेते हैं, पर लाल मिर्च हमारे घर पर थी नहीं। साबुत तो जो मैं चटनी के लिए रखती हूँ वो तो अभी हो गई हैं ख़त्म। और जो हम पिसी पसाई मिर्च की चटनी पीसते हैं वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। चटनी तो हम साबुत मिर्च की बनाते हैं वही अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हरी मिर्च की चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और लहसुन हम चटनी में थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं तभी हमारी चटनी खाने में अच्छी लगती है। लहसुन का एक अलग ही टेस्ट आता है चटनी में, चाहे हम रोटी के साथ खाने के लिए बनाएं या फिर ऐसे खाने के लिए बनाएं। जैसे कि अभी मुझे ये दही में डालनी है और थोड़ी सी मैं जो मैंने बेसन घोल कर रखा है पकौड़ियों के लिए उसमें डालूंगी। चटनी में हम मिर्च थोड़ी सी कम और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं तभी खाने में अच्छी लगती है। अभी चटनी मैंने पीस ली है और चूल्हे में आग भी जल गई है। परली साइड जो मैं चाट का चूल्हा रखती हूँ उसी की आँच निकाल कर ऊपर मैंने लकड़ियाँ रख कर छोड़ दी थी। तो अभी चटनी वगैरह पीस कर मेरा काम हुआ तब तक आग भी तैयार हो गई। और अभी पहले मैंने ये जीरा भून लिया है, जीरा ख़त्म हो गया था। और जीरा तो भून कर मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि हम हर रोज़ लस्सी में भी डालते हैं और वैसे कुछ ना कुछ घर में बनता ही रहता है, तो भुना हुआ जीरा तो होना ही चाहिए। और अभी चूल्हे पर रख दिया है मैंने तेल गर्म होने के लिए। और तब तक रितिका को बोल दिया है आटा गूंथने के लिए, क्योंकि पहले तो मैं जाने वाली थी खेत। आज संडे था तो फिर मैंने सोचा कि काम निपटा कर खेत जाएंगे। कपास की चुगाई आज हमारी हो जाएगी कंप्लीट, तो फिर थोड़ा सा काम था। पर अभी रितिका के पापा का फ़ोन आ गया था कि मैं तो नहीं आने वाला हूँ। सुबह तो बोल कर गए थे कि खाना खाने के लिए घर पर ही आऊँगा, क्योंकि दोपहर को खाना खाने के लिए हर रोज़ घर पर ही आ जाते हैं। पर अभी फ़ोन आया था और मैंने दही बड़े ये फुल्की बनाने की तैयारी कर रखी थी, तो फिर मैंने रितिका को बोल दिया अभी आटा गूंथने के लिए, तब तक मैं ये पकौड़ी बना लेती हूँ बेसन की। तो अभी इसमें मैंने ये 1 चम्मच जो हरी मिर्च की चटनी पीस कर तैयार की थी वो डाल दी है। और बेसन मैंने रखा है थोड़ा सा पतला ही, थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम बेसन को गाढ़ा रख लेते हैं तो फिर पकौड़ी हमारी फूलती नहीं है। वैसे हम कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी तो हमेशा बनाते हैं, तो इसमें तो कोई ज़्यादा इतनी अंदाज वगैरह की बात नहीं है। और जैसे हम गुलगुले के लिए आटा घोल कर रखते हैं तो बस वैसा ही बेसन घोल कर रखा है मैंने। तो अभी तेल हमारा हो गया था गरम, अभी पकौड़ी बना लेते हैं। और तेल को मैंने ज़्यादा गरम भी नहीं किया है, आँच को धीमा धीमा ही रखा है। और कढ़ाई में हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे गुलगुले बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो एक बार बस तेल को गर्म करके उसके बाद आँच को धीमी कर लेते हैं।
खाने में हम चाहे कुछ भी बनाएं, चाहे रोटियां ही क्यों ना बनानी हो, धीमी धीमी आंच पर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती हैं। और ज़्यादा तेज़ आंच कर लेते हैं तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, पर खाना उतना अच्छा बनकर तैयार नहीं होता है। और ये देखिए पकौड़ियाँ हमारी कितनी फूली फूली बनी है। कढ़ाई में डालते ही बेसन का साइज डबल हो गया है। बिल्कुल छोटी छोटी पकौड़ी डाली थी मैंने। और हम मूंग की दाल के जो दही बड़े बनाते हैं उनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। दाल को रात को भिगोते हैं, फिर पीसते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो बेसन की फुल्की हैं ये झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में भी बड़ी अच्छी लगती हैं और बच्चों को भी खाने में अच्छी लगती हैं। रितिका और शांत तो दोनों बहन भाई को बहुत ही अच्छी लगी थी। तो अभी पकौड़ी मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं और अभी इन्हें दही में डाल देती हूँ। वैसे दही में पहले सारे मसाले डालते हैं, पर अभी मुझे थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा है क्योंकि फिर मुझे रितिका के पापा के लिए टिफ़िन भी तैयार करना है। और अभी एक बार मैंने पकौड़ियों को पहले मिक्स कर लिया है दही में अच्छी तरह से और उसके बाद फिर अभी 1 चम्मच ये हरी मिर्च की चटनी डाल दी है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है क्योंकि मैंने लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डाला था और मिर्च बिल्कुल कम ली थी। और अभी इसमें मैं 2-3 चम्मच ये खटाई डाल देती हूँ। खटाई मैं हमेशा घर पर ही बना कर रखती हूँ। खटाई घर पर रहती है तो बच्चों का कभी भी कुछ भी खाने का मन होता है तो झटपट बना कर दे देते हैं। अभी इसमें मैंने 2 चुटकी काला नमक डाला है और ये भुना हुआ जीरा डाल दिया है और इसमें 1 चुटकी हींग डालूंगी। मैं हींग तो ज़रूर डालते हैं, स्पेशली बेसन की हम सब्जी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो हींग और लौंग ये सारी चीज़ें डालनी ज़रूरी होती हैं। और अभी इसमें मैंने सफ़ेद नमक डाल दिया है और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। और अभी इसमें मैंने ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया मैं लेकर आई थी जो हमने लगा रखा है उसी में से। अभी इतना ज़्यादा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हरा धनिया की खुशबू बड़ी ही अच्छी आती है। हम चाट वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो अभी सभी चीज़ों को मिक्स करके इन्हें ढक कर रख देती हूँ। और अभी रोटियां भी मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं तो अभी पहले मैं रितिका के पापा के लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ, बाकी का काम मेरा बाद में निपटाऊंगी। और यही होता है किसी किसी दिन हम ये सोचते हैं कि आज कुछ भी काम नहीं है और थोड़ा सा धीरे धीरे काम करते हैं और बाद में पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते, काम ख़त्म नहीं होता है। तो अभी लगभग 11 बज गए थे। मैंने पहले ये फुल्की बनाकर तैयार की और उसके बाद फिर रोटियां बनाई, तो आधा दिन तो निकल ही गया है खाना तैयार करने में ही। और अभी मैंने जो ये फुल्की बनाकर तैयार की है ये टिफ़िन में डाल देती हूँ। वैसे तो इन्हें दही में डालकर लगभग आधे घंटे के लिए रखते हैं, पर टिफ़िन जाएगा तब तक ये फूल जाएंगी रखी रखी टिफ़िन में भी। तो अभी बाहर का काम मेरा सारा निपट गया था तो अभी खाना खा लेते हैं। और आज बच्चों ने भी खाना नहीं खाया है, आज थोड़े से ज़्यादा लेट हो गए हैं। वैसे तो आज मैं खाना बनाने में ही थोड़ी सी लेट लगी थी। और खाने में हम कुछ भी अलग बनाते हैं तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। वैसे दही बड़े वगैरह ये सब बनाते हैं उससे तो कम ही टाइम लगा है मुझे ये फुल्की बनाने में। मुझे तो काफ़ी आसान लगी क्योंकि मैं लगभग ज़्यादातर दही बड़े ही बनाती हूँ और दही बड़े से भी ज़्यादा टेस्टी लगी खाने में भी। वैसे तो हर चीज़ का अपना अपना टेस्ट होता है। दही बड़े भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर कभी कभी टाइम कम होता है, खाने में कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। और दही बड़े वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, दाल पीसने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी मैं आप सबको 1-2 ये बेसन की पकौड़ी कट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल नरम और फूली फूली जालीदार पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई थी। तो आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, हमारे घर में तो सबको अच्छी लगी। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।